और छोटा कर देना चाहिए था उसे। देखो बालक, आज समझाते भैया ना, तुम लोग 3 महीने बनाओगे। देखो ये एक प्रकार की व्यवस्था है, कुछ है नहीं, यंत्र नहीं बताओगे। ठीक है, एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, 1, 2, 3, 4। इन चारों में से एक प्रतिरोध अज्ञात होता है, कौनों भी अज्ञात हो गए, जैसे मान लो आर अज्ञात है, या मान लो ये कोई भी प्रतिरोध क्या होता है, अज्ञात होता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध को निकाले। जैसे मान लो 4 प्रतिरोध है, अगर एक ठो अज्ञात एक ठो नहीं पता, चौथा आ जाएगा आराम से, नहीं आएगा, आ जाएगा फॉर्मूले से। तो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। दूसरी बात, अब इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में या इस सेतु में 4 प्रतिरोध चतुर्भुज के आकार में जुड़े होते हैं। देखो ये चतुर्भुज है, इस तरह से जुड़े होते हैं, जिसके एक विकर्ण से, नाम दे दो इसका मैं, मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हो गया डी, जिसके एक विकर्ण से गैल्वानोमीटर लगा होता है। गैल्वानोमीटर क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को नापता है। तो एक विकर्ण से क्या होता है, गैल्वानोमीटर लगा होता है, और दूसरे विकर्ण से क्या करते हैं, हम एक सेल को जोड़ देते हैं। देखो ये मैं इसी में बना देता, ये देखो इस तार को ना, ये जो तार है इसी का विकर्ण है एबी का, तो ये अलग से मतलब नीचे बना दिएगा, ऐसा लग रहा है सर ये कुछ और है, ये कुछ और, नो, जैसे ये विकर्ण है वैसे ये भी विकर्ण ही है इसका। मतलब 2 विकर्ण हैं, एक विकर्ण में आप गैल्वानोमीटर जोड़ोगे और दूसरे विकर्ण में क्या करोगे, एक सेल जोड़ोगे। बस इतनी सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल से इस परिपथ में या इस चालक में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो आप देखे होंगे जो गैल्वानोमीटर ऐसे लगा होता है उसमें एक सुई होती है, ऐसे ये ऐसे ऐसे घूमती रहती है। इंजन इंजन जहां लगा होगा, मशीन से जहां पीसने वाली, तेल वाली, जहां लगा वहां लगा होगा, बड़ा सा बोर्ड रहता है उसमें लगा होता है, ये ऐसे सुई हिलती। या आप इसी में देखो, स्टेपलाइजर देखे हैं, उसमें लगा ऐसे हिलता नहीं है, एक विभवांतर नाप एक धारा को बताता है। तो इसमें देखो ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ये भी गैल्वानोमीटर का मतलब, इसमें एक सुई होती है जो क्या होती है, इधर उधर ऐसे हिलती डोलती रहती है, हिलती डुलती रहती है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इस सेल से धारा को प्रवाहित करेंगे, इस सेल से हम लोग इस परिपथ में धारा को प्रवाहित करेंगे, यदि इस सुई में या इस गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, विक्षेप मतलब ऐसे सीधा खड़ा है, सीधा रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई विक्षेप नहीं होगा, तो मानेंगे कि ये जो हमारा परिपथ है, ये जो हमारा सेतु है, संतुलित अवस्था में है। अगर ये हमारा सेतु संतुलित अवस्था में हो जाएगा, तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात और दूसरी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये देखो, ये P बटे क्या हो जाएगा, ये इसके संलग्न ये है, Q बराबर हो जाएगा R अपान में, यस ये हो जाएगा। यही सिद्ध भी करना है। तो समझे कि नहीं समझे, एक लाइन में फिर से समझ लो। ये जो व्हीट स्टोन सेतु ना, ये वैज्ञानिक थे, व्हीट स्टोन ने एक व्यवस्था बनाई जिसकी सहायता से हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें इस व्यवस्था में या इस सेतु में क्या होता है, चतुर्भुज के आकार में 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं जिसमें से एक अज्ञात होता है, और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण से गैल्वानोमीटर और दूसरे विकर्ण से क्या करते हैं, हम लोग सेल को ऐड कर देते हैं। अब सेल से धारा को प्रवाहित करेंगे, यदि गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, तो हम लोग मानेंगे कि ये जो हमारा परिपथ है, जो हमारा सेतु है, वो संतुलित अवस्था में है। अगर संतुलित अवस्था में होगा तो संलग्न भुजाओं या संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात और दूसरी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, बराबर। बस इतनी सी बात है। अब यही बात मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिखो मेरे साथ। देखो व्हीट स्टोन सेतु, आप सही रहेंगे, व्हीट स्टोन सेतु व्हीट स्टोन सेतु एक प्रकार की व्यवस्था है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है।
ठीक है, बड़ी मात्रा लग गया, ठीक है, उसको समझ लीजिए। किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब नई लाइन से लिखोगे, इस व्यवस्था या सेतु में, इस व्यवस्था या सेतु में चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में चतुर्भुज, जिसकी सहायता से किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। श्रेणी क्रम में, इस व्यवस्था में चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में चतुर्भुज के आकार में जुड़े होते हैं तथा इस चतुर्भुज के एक विकर्ण से गैल्वेनोमीटर इसे धारामापी भी बोल सकते हो, गैल्वेनोमीटर या धारामापी जोड़ देते हैं तथा दूसरे विकर्ण से एक सेल जोड़ देंगे या जोड़ देते हैं। ठीक, अब सेल से सेतु में धारा प्रवाहित करेंगे यदि सेतु में कोई विक्षेप या परिपथ में यदि सेतु में कहा, अब सेल से सेतु में धारा प्रवाहित करेंगे यदि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो यदि अब सेल से सेतु में धारा प्रवाहित करेंगे, यदि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो सेतु संतुलित अवस्था में होगा। सेतु किस अवस्था में होगा? संतुलित अवस्था में होगा। इस स्थिति में या संतुलित अवस्था में, इस स्थिति में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अर्थात ये संलग्न भुजा एक इधर वाली, ये वाली दोनों है, और दूसरी संलग्न भुजा ये है, मतलब P क्यूब अपान में क्यूब बराबर होगा R अपान में S। लिख लो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे क्या, ये जो भी बनाए थे P अपान में क्यूब बराबर R अपान में S, ये होगा। चलो इसको सिद्ध करते। अब हम आपको कल बताए थे किरचॉफ का द्वितीय नियम ना। अब देखो
पहला बॉक्स पकड़ो, ये एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये दूसरा बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स की बात करें, ये वाला, इसमें देखो ए सी डी ए में, ए सी डी ए में, ठीक है। प्रूफ लिखते हैं ना, प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ मतलब उत्पत्ति होता है ना, कि हम लोग प्रमाण देने चल रहे हैं कैसे होता है। पहले खंड, खंड को, इस खंड का नाम देते हैं ए सी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से के द्वितीय नियम से। अब देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कह रहा था, क्या कह रहा था, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कह रहा था कि किसी भी चालक में, किसी भी खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल ना उस खंड में बहने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है ना, इसका योग और इसके योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं, अगर हम लोग इस खंड की बात कर रहे हैं, ये वाला खंड, ये वाला, तो इसमें देखो एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध, और इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल जुड़ा नहीं है। अगर कोई विद्युत वाहक बल नहीं जुड़ा है तो हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे। तो हम अगर इसकी बात करें तो इसमें धारा कौन सी जा रही है, I1, प्रतिरोध कौन सा है। अब देखो दोनों धाराओं की दिशा अलग अलग है, तो आप माइनस लगाओगे, माइनस क्या हो जाएगा, I2 R बराबर क्या होगा, समीकरण नंबर 1। दूसरे खंड, दूसरे खंड का नाम दे दो बी सी डी बी। आप जैसे बस इसी खंड का नाम लो, चाहे जैसे बोल, आपकी इच्छा, ठीक है। तो आप बोलोगे बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसमें बताओ क्या होगा। अच्छा इसमें प्लस कर दिए, कैसे भैया, ये एक ही दिशा में जा रही है। अरे देखा चला, यहां से धारा ये आई, यहां से ये धारा, देखो दोनों दोनों की अलग अलग दिशा ना, ये इधर जा रही है, इधर आ रही है, दोनों की अलग अलग दिशा है। तो उसमें हो जाएगा I1 और क्या होगा Q माइनस I2 Q बराबर, अच्छा यस, सॉरी यस, ये हो गया। अब दो समीकरण मिल गया, यहां से एक चीज और निकाल दूं मैं, देखो ये बराबर ऐसा कर दो, I1P बराबर क्या हो जाएगा, I2R, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां से निकालो, ये होगा, ये कौन सा है, I1Q बराबर, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से भाग दे दो, ठीक है। समीकरण 1/2 करने पर ये I1P अपान में क्या हो जाएगा, I1Q बराबर होगा I2R अपान में I2S, ये वाला I1 I1 I2 I2 बराबर क्या मिलेगा, ये, ठीक है। ये हेंस प्रूफ, ठीक है। ये था व्हीटस्टोन सेतु, और ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा तो आप इतना लिखोगे, प्रूफ करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, उसके बारे में बताओगे, चित्र भी बनाना, चित्रों से हम लोग सिद्ध किए ना, चित्र जरूरी है।